अब देखिए, मैंने लास्ट क्लास में आपको एक बात की ग्रूमिंग देने की कोशिश करी। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्स का नंबर 3 है तो ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। 2 की तो लीनियर ही है। अगर वो नंबर 4 है ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। अगर वो नंबर 5 है ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए? ट्राइगोनल पिरामिडल, बाय पिरामिडल। ठीक है, बाय पिरामिडल। 6 है तो स्क्वायर बाय पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऐसे ही 7 अभी आया नहीं, वो आ जाएगा तो हम लिखेंगे यहां पे। फिर भी मैंने चलते चलते आखिरी में बात कर ली थी। क्या था 7 का? पेंटागोनल बाय पिरामिडल। तो 7 वॉज पेंटागोनल बाय पिरामिडल। आप लोगों ने, और ये मैंने क्लियरली बात बोली थी और अभी भी आज भी इसी को देखूंगी कौन करता है कौन नहीं। लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर बनाए बिना इस चैप्टर की किसी भी थ्योरी में किसी भी लेवल पे घुसेंगे पहले ही -1 कर दीजिएगा। बहुतों के साथ ये हुआ है। तो अगर मैं BRF5 देखती हूं तो क्या मैंने लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर बनाया? नहीं बनाया। अगर ये ज्योमेट्री दी है तो पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 पहले तो हेलोजन के साथ डॉट्स बनाइए, उसके बाद 5 डॉट के साथ तो आपने क्या लगा दिया? फ्लोरीन। देखिए, लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर बनाते वक्त में शेप ज्योमेट्री का ख्याल ही नहीं रख रही। इसलिए नहीं कि मेरे को नहीं आता, इसलिए कि बच्चों को चीजें कॉम्प्लिकेटेड ना लगे, कि कुछ चीज तो हम रफली बना पाए। तो यहां पर F F F, अब गिनो कितना? लोन पेयर इज 1, देन 2 3 4 5 6। कितने पेयर्स हैं? 6। तो जब मेरे पास 6 आया नंबर, 6 का मतलब ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए थी? ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल शेप बनती यहां पर, तो कम से कम आपका रास्ता सही होता। सही, कंप्लीट सही होना। पहले दिन मैं नहीं प्रेशर डालती, इट्स ओके। पहले दिन के क्लास टेस्ट में मुझे पता चलता है बच्चे गलती क्या कर रहे हैं। तो ये क्या बना? स्क्वायर बाय पिरामिडल। 6 के लिए 6 कोने, राइट। अब कहां पे लोन पेयर लगाते हैं हम इस ज्योमेट्री में? लास्ट क्लास में हुआ था इक्वेटोरियल पे कि एक्सियल पे? एक्सियल पे। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में उल्टा था, उसके अंदर इक्वेटोरियल पे था, इसमें एक्सियल पे। तो लोन पेयर में किधर लगाऊंगी? लोन पेयर में इधर लगा दूंगी। अब ज्योमेट्री में ये कोना नहीं बना, तो नाइस। अब ये पूरा आप देखो तो इतना आ गया, तो आई एम हैप्पी। इट इज, आज ये गलती बचाइएगा। अब अगर मैंने आपको दे दिया XEF6 तो फिर तो आप इसको भी ऑक्टाहेड्रल दे दोगे। 6 है जी। लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर बना के पहले टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, वैलेंस, शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्शन थ्योरी, जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर है मेरे को सारे गिनने जरूरी हैं बच्चों। तो लोगों ने ये BRF5 देखा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल दे दिया। तो फिर तो ये टॉपिक सिर्फ 10 मिनट का होना चाहिए था। ये लिस्ट लिखवा देती और कहती आइडेंटिफाई। अब मैं बात करती हूं, लास्ट क्लास में मेरे पास ज्योमेट्री थी जो डिस्कस हो रही थी। AB6 हो चुकी थी, बट सिंस इट वाज लास्ट आई एम पिकिंग फ्रॉम हियर। 6 का मतलब ज्योमेट्री क्या थी? स्क्वायर बाय पिरामिडल। 6 के 6 अगर बॉन्ड पेयर्स होते तो ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए थी बच्चों? स्क्वायर बाय पिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल। ये वाला जो एंगल होगा, दिस एंगल 90 डिग्री, दिस एंगल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, सारे एंगल्स जो हैं 90 डिग्री। इवन दिस एंगल इज ऑल्सो, जो प्लेन के साथ ये दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर सबको? चलिए, अब यहां थी बात कि इसमें अगर एक भी लोन पेयर आ जाता AB5L1, तो लोन अभी डिस्कस हो ही चुका है। स्टिल टू कंप्लीट क्लासरूम नोट्स जो आप शायद बना भी चुके हो, तो उसमें एक तो यहां आ जाएगा, बाकी के 5 कहां आएंगे? इधर। और इस ज्योमेट्री को आपने क्या कहा? स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, ये हो गया स्क्वायर पिरामिडल। अब आ जाता है AB4L2। AB4L2 में क्या होगा? पहली चीज, यहां मैंने क्लास में लिखा AB4L2, तो तुम लोगों ने 4 और 2 6 गिन लिए। जब मैंने टेस्ट में दिया तुम पे 4 और 2 6 क्यों नहीं गिने गए? क्योंकि तुम लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हो। तो एग्जाम्पल XEF4, सबसे पहला काम जिनॉन के डॉट्स 8, क्योंकि ये नोबल गैस है। उसके बाद 4 फ्लोरीन, नोबडी इज लुकिंग एट माय रफ वर्क। उसके बाद मैंने गिने 2 लोन पेयर। तो गुरसीज क्लियर हो रहा है अब आपको? 1 2 3 4 5 6। कितने आए पेयर्स? 6।
6 आते ही मैं क्या करूंगी, 6 आते ही मैं करूंगी भाई मुझको ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट मिलना चाहिए था। आई एम नॉट डिक्लेयरिंग फाइनल शेप, अरेंजमेंट, ज्योमेट्री इन सारे लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर की मिला के क्या होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी ऑक्टाहेड्रल। बट दो क्या हैं, लोन पेयर, जो कैमरे से फोटो खींचने में आए नहीं, गुम हो गए, गायब हो गए, दिस। तो यहां पर क्या हुआ, ये कौन सी ज्योमेट्री मिली मेरे को, स्क्वायर प्लेनर। आप जब तक स्क्वायर प्लेनर वर्ड नहीं लिखेंगे आपको मार्क्स मिलने का चांस कम है। अब आ जाते हैं इसके AB7 लास्ट केस पे, जो मैंने बिल्कुल नहीं कराया था, बस हवा में करा के छोड़ दिया। AB7 की ज्योमेट्री मैंने आपसे हल्की फुल्की हवा में तो दिखा दी थी, बनवाई नहीं थी। ऑक्टाहेड्रल क्या था बच्चों, स्क्वायर बाय पिरामिडल। अब के ये क्या हो जाएगा, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। फ्री हैंड से बनाया, कोई टेंशन मत लो बनाने की। बीच में क्या आ गया, ए, और चारों तरफ क्या आ गए, बी। इसका एग्जाम्पल दे देती हूं, IF7। आप चेक करो कहीं मैंने ये गलत तो नहीं दिया, क्योंकि 7 बॉन्ड पेयर हैं। आई डोंट नो कोई लोन पेयर हो, मैं जबरदस्ती 7 में डाल रही हूं, नहीं होंगे। आयोडीन के पास होते ही 7 इलेक्ट्रॉन है। तो IF7 इज इट्स एग्जाम्पल। इसमें अगर लोन पेयर आ गया तो दिख रहा होगा आपको मैंने क्या बनाया। ये रास्ता थोड़ा स्मूथ नहीं है, यहां एनसीईआरटी खत्म हो जाती है, इसके बाद एनसीईआरटी के बाहर हूं मैं। एक लोन पेयर आ गया तो वो पेंटागोनल प्लेनर जो बना था उसमें अपनी जगह को उठाएगा। 1 2 3 4 कोने, तो 4 कोने कितने हैं कुल मिला के, 6 कोने हैं। 6 कोनों की ज्योमेट्री एक्चुअली में क्या होनी चाहिए, 6 कॉर्नर की ज्योमेट्री। पिछली स्लाइड ऑक्टा, अगर 6 कोने हैं तो 6 कोनों के लिए क्या ज्योमेट्री दी मैंने आपको, ऑक्टा। तो क्या मैं इसको ऑक्टा कह सकती हूं, नहीं। फिर पिछले वाले को क्या कहोगे, इसको मैं क्या बोलने वाली हूं, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। थोड़ा डिस्टॉर्ट हो गया, एंगल थोड़े बिगड़ जाएंगे। आप सोच के देखो ना, ये कोना मैंने गायब कर दिया। जब मैंने ये कोना गायब कर दिया, बातें मत करना बच्चों प्लीज, तो ये कुछ कुछ ऐसा सा दिख रहा है मेरे को। ये कोना अगर मैं गायब कर दूं तो यही होगा। तो यहां पर एंगल बिगड़ गए सारे, वो सारे 90 नहीं रहे आपस में। तो खैर ये तो मैंने ऐसे ही डेमो आपके लिए दे दिया। तो इसका नाम अब अपने पास लिख लीजिए, इट इज, आएंगे इसके एग्जांपल्स, मुझे पता है इसके एग्जांपल्स लाने हैं मेरे को। इट इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। कोई और नाम, मतलब इस नाम पे एक्सेप्टेंस बन गई। आप कह सकते हो ये क्या बात हुई, क्यों नहीं। मैंने आपको बताया ऑक्टाहेड्रल में सारे एंगल 90 थे, इसमें 90 बिगड़ गए, तो ये एक रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है। इसीलिए इर्रेगुलर के बजाय मैंने क्या नाम लिख दिया यहाँ पे, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अगर 2 लोन पेयर आ गए तो प्लेनर में तो नहीं रह सकते। आपको पता है पेंटागन के आपस के एंगल बहुत कम होंगे। ये कोई स्क्वायर होता तो फिर भी 90 डिग्री था, पेंटागन है तो आपको पता है एंगल में थोड़ी मारो मार होगी इधर। तो एंगल में इतनी मारो मार की वजह से जब बारी आई 2 लोन पेयर्स की, अब तो दोनों को किस पे जाना पड़ा, एक्सियल, पूरी एक वर्टिकल एक्सिस पे। अब क्या बची ज्योमेट्री, पेंटागोनल प्लेनर। अब तो खुद ने बता दिया, वेरी गुड। तो ज्योमेट्री क्या बची, पेंटागोनल प्लेनर। अब जितना भी वेस्पर मैंने आपको लास्ट क्लास में और अभी तक कराया और अभी और कराऊंगी, उस सारे की समरी, पहले मैं आपको इस टेबल की डेप्थ बताती हूं क्या है। ये टेबल आपको जब आप अपने किसी भी तरह के टेस्ट के लिए वेस्पर को आप प्रिपेयर करेंगे तो जितने पेज अब तक भरे हैं उनसे रिवाइज नहीं करेंगे कि आपके पास कोई एग्जाम्पल खटका इसमें आना। और आज जो मैं अब आगे कराने वाली हूँ, डीपीपी में कराने वाली हूँ, आपको पता है कि मैम को लगता है मेरे को ये आता होगा, मेरे बस का नहीं है। तो ये टेबल जब आप आज घर जाके बनाएंगे तो यहाँ एग्जाम्पल सारे नोट कर लेना कि इनको तो लगा मेरे को आ जाएगा बट मुझे ये भी चाहिए रिवीजन के दौरान, दैट इज कस्टमाइज्ड। सो इस तरह से हमने ये किया था, ये वाला केस नहीं भी किया था तो अब करेंगे। मैंने कुछ सोच के यहाँ एग्जाम्पल नहीं लिखा, आज लिखवाऊंगी आपसे जब आएगी ऐसी ज्योमेट्री। नाउ कर चुके हैं बट स्टिल PbCl2 का था और एक SnCl2 मैंने आपको टेस्ट में भी दिया था, सेम केस था। AB4 यानी 4 बॉन्ड वाले में मैंने 3 केसेस कराए थे आपको, दिस दिस दिस। ये रहे एग्जाम्पल्स, देखिए ये टेस्ट में था,
एग्जाम्पल्स देखिए, ये सब टेस्ट में एक ना एक किया था, आज अभी दोबारा करूंगी ये सारे, अभी सब दोबारा होंगे। तो एक ये हुआ, अच्छा इसके बाद 4 का हो गया, तो आपके पास 5 के सारे केसेस थे, जिसके अंदर अब ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है, ये सीसॉ है और वो बेंट टी है। SF4 था बेंट टी में, बहुत लोगों ने टेस्ट में SiF4 को SF4 पढ़ के बेंट टी बना डाला, आई को तो इग्नोर ही कर दिया, सिलिकॉन है वो। एनीवेज, तो ये टेबल में पूरा जो आपको रिवीजन करा चुकी हूं, इवन विद एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स यहां मिलेगा, ये आपकी कॉपी में आपकी इच्छा से बनेगा तो फायदा है। इसके बाद मैंने आपको क्या कराई थी, ज्योमेट्री 6 वाली, ऑक्टा भी आ गया, पिरामिडल भी आ गया, स्क्वायर पिरामिडल, और नीचे स्क्वायर प्लेनर भी आ गया, ठीक है, ये सारे आ गए। देन AB7 अभी अभी कराया, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, और उसके बाद डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो अब जितने भी लोन पेयर्स की प्रेफरेंस है, अब मुझे लग रहा है वो कहीं नोट कर लूं, मेरे से गलती ना हो। लोन पेयर इक्वेटोरियल प्लेस लेते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में, और पेंटागोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। अब आप ये देखिए ध्यान से, इसमें थोड़ा करेक्शन भी लगेगा, थोड़ा सोच के नोट करना। इक्वेटोरियल प्लेस पर ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में लोन पेयर्स प्रेफर्ड होते हैं, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो। मुझे मेरी क्लास बताए पेंटागोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री में एक्सियल पे कब आते हैं, जब 2 पेयर्स हो, लेकिन 1 पेयर होता है तो कब आता है, कहां आता है, इक्वेटोरियल पे। तो इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री प्रेफर्ड कहां है, एक्सियल। अब इसके बाद वो लिखना 1 होता है तो कहां आता है, दैट इज योर फ्लेवर, दैट इज योर नीड इफ यू वांट। तो ये इंपॉर्टेंट टेक अवे एक तो वेस्पर से ये था। आखिरी चीज, पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं है ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करने में। आप मेरे को एक बार सोच के बताइए, 2 एटम्स के बीच 3 एटम्स, राइट, ये एक एटम है नाइट्रोजन, अमोनिया, ऊपर लोन पेयर है इसलिए मैंने कोना नहीं बनाया, ये 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, एवरीवन। इन 3 बॉन्ड पेयर्स ने शेप क्या बनाई थी, पिरामिडल। अब अगर मैं कहती हूं ये तीनों बॉन्ड पेयर कौन से थे लास्ट क्लास, सिग्मा बॉन्ड्स, यहां पर जो 2 एटम जुड़े हुए हैं इनमें एक पाई भी बन जाए, क्या फर्क पड़ेगा शेप में, सिग्मा ही तो डिसाइड कर रहा है, पाई तो उसी के ऊपर बनना है, पाई तो बनता ही सिग्मा के बाद है। हाउ विल इट मेक एनी डिफरेंस, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि सिग्मा बन गया, ज्योमेट्री फिक्स हो गई, उसके बाद तुम्हें 1 पाई बनाना है, 2 पाई बनाना है, बनाते रहो। तो पाई बॉन्ड ज्योमेट्री में कोई रोल प्ले नहीं करता, लेकिन इस बात को मैं कैसे करूं, तो सबसे पहले मैं एनसीईआरटी के एग्जांपल्स ले रही हूं जो स्कूल पेपर्स में आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे पहला काम, मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन मेरे को क्या बनाना चाहिए, लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर, यानी डॉट्स। कार्बन के वैलेंस शेल में क्या होते हैं, डॉट्स, कितने, 4। तो मैं कार्बन के डॉट्स, क्योंकि बच्चों ने गलती की है टेस्ट में, इसीलिए मैं कार्बन के डॉट्स एक बार और दोबारा बना रही हूं, 4। ऑक्सीजन के डॉट्स, राइट, ऑक्सीजन के डॉट्स मैंने बनाए 1 2 3 4 5 6, एग्रीड एवरीबॉडी। सिमिलरली यहां पर भी 1 2 3 4 5 6। ऑक्टेट वॉक्टेट तो हमें देखना ही नहीं होता, हमें पता है, कोशिश करनी होती है ऑक्टेट पूरा हो जाए। माई पॉइंट इज, सेंट्रल एटम कौन सा, ये जो कार्बन है वो, अब उसके चारों तरफ अरेंजमेंट होना है। गिनिए इसके पास कितने बॉन्ड पेयर, पाई मत गिनो, इग्नोर, पाई मत गिनो, इग्नोर। 2, कोई लोन पेयर, जब मेरे पास बॉन्ड पेयर है ही तो मैक्सिमम दूरी उनमें क्या होगी, इसका तो मॉडल भी नहीं था मेरे पास, 180 डिग्री। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने 180 बोला, इट फील्स कि अब मेरे सामने बिगिनर नहीं बैठे। लीनियर बोलने के बजाय जो 180 बोल रहा है ना, अराइव्ड टू द टॉपिक। एक्चुअल तो 180 बोलने का मतलब सबको पता है, तो बजाय लीनियर के अगर आप पहले मेरे को 180 डिग्री बोलते हैं, that is a good change in, so this is कार्बन डाइऑक्साइड। अब सोचो स्कूल का क्वेश्चन, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन कितना प्यारा, SO2, इसका भी सेम ही होगा, CO2 SO2, मतलब सब देख के तो सेम सा ही लग रहा है, लेकिन अगर तुम लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे, सेम नहीं है लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर। हाउ मेनी पेयर्स, 1 2 3। मैंने जानबूझ के सीधा बनाया क्योंकि मेरा हाथ ऐसे ही चलेगा, मतलब मेरा मतलब आपका हाथ ऐसे ही चलेगा, आपको कौन सा भी आता है। तो आप लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर बनाने के बाद
नंबर लिखोगे पेयर्स का, ये आदत डालना अगर जरूरी हो, अगर भूल रहे हैं, अगर गलती हो रही, वरना लिखने की जरूरत नहीं। हाउ मेनी पेयर्स? 3। 3 की ज्योमेट्री क्या थी? 120 डिग्री। ट्राइगोनल प्लेनर, 3 बॉन्ड पेयर्स हैं। तो ये अभी आपको फील आएगी पाई बॉन्ड किधर गया मैम, ऐसे कैसे, वो अभी बताऊंगी, थोड़ा टाइम देना मुझे। सो अब आप ये देखिए SO2। SO2 में मुझे पता है एक्चुअल शेप क्या होनी चाहिए, बनाई रखी है। एक्चुअल शेप ये होनी चाहिए थी, एक इधर एक इधर एक इधर, और एंगल कितना होना चाहिए था? नोट करने की जल्दी मत करना बच्चों, मेरे को आज क्वेश्चन 30 सेकंड 15 सेकंड में कराने। 120 डिग्री होना चाहिए था अगर तीनों सेम बॉन्ड पेयर होते, रेगुलर ज्योमेट्री होती। अब यहां कौन आ गया? एक सरदर्द लोन पेयर। इट विल रिपेल मोर। व्हेन इट विल रिपेल मोर, तो ये 120 से सिर्फ 119 क्यों आया? इतना कुछ, क्योंकि यहां पर एक गड़बड़ हो गई। देखिए लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो, सॉरी कैसे बताऊं, कंफ्यूज होंगे। यहां पर अब एक फर्क आ गया बच्चों। यहां क्या फर्क आ गया? ये जो है ना, अब 4 इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन है, 2 का नहीं। हमें पता है बॉन्ड पेयर का रिपल्शन कम होता है। कितने बॉन्ड पेयर है? 2 बॉन्ड पेयर इधर, 2 बॉन्ड पेयर इधर। ये रिपल्शन तो डिसाइड करेंगे। तो मेरे हिसाब से 120 से कम 115 तो होना चाहिए था, सिकुड़ना तो चाहिए था। इस लोन पेयर को तुम रिपेल कर रहे हो, दूर भाग रहे हो इससे। बट यहां कौन सा कम गुरु चीज थी? 4 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए 120 से तो फिर भी कम होगा, क्योंकि कुछ भी करिए ये वाला रिपल्शन इज मैक्सिमम। तो 120 तो नहीं आ सकता था। आपसे एग्जैक्ट एंगल कभी नहीं पूछेंगे, ये लोड मत रखना। ये मेरे ऊपर लोड होता है, मेरे से एक्सपेक्टेड होता है कि मुझे एंगल आने चाहिए, इसलिए मैं लिखती हूं। आपसे क्या पूछेंगे? आई विल शो यू, राइट। किसका एंगल सबसे ज्यादा, किसका एंगल सबसे कम, किसका एंगल 120 के पास है, किसका एंगल 120 से बड़ा है, ऐसे पूछते हैं। अब आपकी एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड बोथ आर ट्राई एटॉमिक। दोनों में कितने हैं? 3 एटम, CO2 और SO2 में। बोथ आर ट्राई एटॉमिक। स्टिल वन इज लीनियर या प्लेनर, अदर इज बेंट। एक्सप्लेन वाई। वहां आपको दिस पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन 180 डिग्री, वेयर एज ड्यू टू लोन पेयर सल्फर डाइऑक्साइड कैन नॉट बी लीनियर, इट हैज टू बी बेंट। और ये डायग्राम दिखाना पड़ेगा। एंगल कोई जरूरत नहीं है मेंशन करने की। तो सल्फर डाइऑक्साइड की ज्योमेट्री क्या हो गई? बेंट। लास्ट क्लास में किसी और की ज्योमेट्री आई थी बेंट, ढूंढो किसकी? यस। तो अब मैं 2 बेंट ज्योमेट्री में पूछ लूंगी ऑब्जेक्टिव में, किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा, सल्फर डाइऑक्साइड कि वाटर? सल्फर डाइऑक्साइड का ज्यादा। वाटर का 104 था। एक और आई थी बेंट, I3 लीनियर थी भाई। IF3 वॉज नॉट बेंट, बेंट T था वो। मैं 2 SnCl2, PbCl2, एक मैंने कभी तो की होगी इस चैप्टर में, ओजोन। अब मेरे पास आ जाता है बॉन्ड एंगल की प्रैक्टिस ही कर रही है। देखा जाए तो कोई कहे मैं बॉन्ड एंगल की प्रैक्टिस कर रही हूं, मतलब क्या है? वेस्पर कर रही हूं। इथीन, ध्यान से सुनना, राइट। इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको पहले मैंने ओपन कर दिया, अभी एंगल्स पे ध्यान मत देना। मैंने इसको ओपन कर दिया। पहले तो बताइए सारे इसके लुईस डॉट स्ट्रक्चर से एग्री करते हैं या मैंने कोई गलती की? एक पता चले कहीं लोन पेयर और मैंने ना बनाया हो। कार्बन के हैं 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड, टेट्रावैलेंसी सबको पता लग गया। अब सेंट्रल एटम कौन होगा? यही होगा बीच में जो है। अच्छा, इसके अराउंड कितने बॉन्ड पेयर्स हैं? 4 बॉन्ड पेयर हैं बेटा। 3 क्यों बोले? इसके अराउंड 4 बॉन्ड पेयर हैं, नो लोन पेयर। लेकिन पाई बॉन्ड पेयर इज प्लेइंग नो रोल इन ज्योमेट्री, इसीलिए मैं एंगल के दौरान इसको इग्नोर कर रही हूं थोड़ी देर के लिए। तो बिल्कुल सही जवाब। काम के कितने हैं मेरे लिए एंगल बताने के लिए? 3 का अरेंजमेंट क्या होना चाहिए था? 120 डिग्री, ट्राइगोनल प्लेनर। तो एंगल कितना आना चाहिए था? 120। लेकिन पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड मतलब क्या है? 2 बॉन्ड। 2 बॉन्ड मतलब क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा धक्का इनको इधर ज्यादा मिल गया। तो आप ये सोचिए ये वाला रिपल्शन इज मैक्सिमम।
ये ज्यादा रिपेल कर गया तो ये एंगल 120 से बड़ा होगा। तो देखिए मैंने नीचे बना दिया साफ सुथरा, ये एंगल 121 और ये एंगल 117, यानी कि तीनों एंगल सेम नहीं होंगे। अब आपसे यही पूछा जाएगा कौन सा लेस देन 120, कौन सा मोर देन 120, कितना, डोंट टेक हेडेक। बॉन्ड एंगल को अब मैं इस सिंबल से डिनोट करूं तो चलेगा। बॉन्ड एंगल लेस देन 120 कौन सा है, बॉन्ड एंगल मोर देन 120 कौन सा है, कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है जहां पाई बॉन्ड है वहां 4 इलेक्ट्रॉन्स का अड्डा है तो वो थोड़ा सा रिपल्शन में ऊपर आ जाएगा, ठीक। ओजोन, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नाम लेते ही हम थोड़ा डरते हैं। तो पहले तो मैंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया, ज्योमेट्री श्योमेट्री की बाद में बात करूंगी। तो पहले तो मैंने इसका बनाया लुईस डॉट स्ट्रक्चर, चेक दक्ष सही बनाया या कुछ गलत। बीच वाले ऑक्सीजन के डॉट्स ज्यादा जरूरी हैं क्योंकि उसने डिसाइड करना है मेरे पास ज्योमेट्री क्या होगी, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन के डॉट्स फिर से 1 2 3 4 5 6, मजबूरी है मेरी बनाना, वरना तुम कहोगे 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गायब कर दिए, कोई नहीं बताएगा ये क्या था, ये तो तुम्हें इनबिल्ट होना चाहिए। तो ओजोन का कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और अगले डॉट बना के देंगे, रब सच्चे दा ना लो, होए होए नहीं, कहेंगे तुम 12वीं में आए कैसे, तुम्हें डॉट बना के दें अब हम। तो ऑक्सीजन के पास 6 डॉट्स, जिसमें से ये दो और ये दो। लोन पेयर मतलब जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, वो कितने बचे, जस्ट 1। अब मेरे को इसके चारों तरफ गिनती करनी है, 3 बॉन्ड पेयर्स 1 लोन पेयर डन। अब थोड़ी देर बाद मैं ये चेंज जरूर लाऊंगी कि अब पाई मत गिनो। अभी मैंने क्यों पाई गिनवाया, कल को तुम ये ना कह दो अंजना मैम ने कहा पाई बॉन्ड को ना पेयर में ही नहीं गिनना, जूता मेरे सर पड़ता है कि आपने कहा है गिनना है लेकिन ज्योमेट्री में उसको इग्नोर करना है। तो कुल मिला के पेयर्स वंस अगेन 1 2 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, बट पाई बॉन्ड ज्योमेट्री में डिसीजन नहीं देता, इसीलिए कुल मिला के क्या हुआ, 2 तो हुए बॉन्ड पेयर, 1 हुआ लोन पेयर। क्या नंबर आया, 3 की ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर 120 डिग्री। अब मैंने तो वही बनाने की सोची, जब मैंने वो बनाने की सोची तो एक को ना कौन ले लेगा, लोन पेयर, ये तो आएगा नहीं पिक्चर में, लेकिन ये रिपल्शन ज्यादा देगा तो लेस देन 120 डिग्री लिख सकते हैं, मत लिखो 117, लेस देन 120 डिग्री लिख सकते हैं इस एंगल को। मैंने यहाँ कोशिश भी नहीं की डबल बनाने की, बनाना भी मत, ज्योमेट्री में जिस चीज का रोल नहीं वो बना के डायग्राम को क्राउडेड क्यों करना। और अब ये धीरे धीरे आदत छोड़ देना एरो की, हो गया बस, एरो छोड़ना शुरू करिए, 12th में कहीं नहीं मिलेगा तो दिक्कत होगी आपको। कि हमने एक बात बता दी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को वही रिस्पेक्ट दिया जाता है जो कोवेलेंट बॉन्ड को है। अगर किन्हीं 2 एटम्स के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड पहला बॉन्ड है तो वो सिग्मा का रिस्पेक्ट लेगा, किन्हीं 2 एटम्स के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर दूसरा या तीसरा बॉन्ड है तो उसको पाई का रिस्पेक्ट मिलेगा। एरो से जितनी जल्दी हम छूट सकें उतना बेटर होगा, ठीक है। ये अब पढ़ने वाले को पता होता है ये बॉन्ड क्या है। 12th क्लास की बुक में ऐसे दे रखा है ओजोन, तुम तो फैल जाओगे, आपने तो डबल बॉन्ड भी नहीं बना रखा, एरो भी बना रखा, ये क्या बेतुका है, कहेंगे गो बैक टू केमिकल बॉन्डिंग। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड तीसरे नंबर पे आया तो उसको पाई का रिस्पेक्ट, आप देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड का रिस्पेक्ट दिया गया है। अगर वो अकेला है तो सिग्मा, अगर वो किसी एक के बाद है तो पाई। इतनी मुश्किल लाइन क्यों है ये। सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, पहली लड़ाई तो हमारे को है इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आता, मैंने बनवाया है फर्स्ट लेक्चर, स्टिल हम भूल गए हों तो दोबारा। सल्फर ऑक्सीजन का फैमिली का मेंबर है, तो ऑक्सीजन के पास 6 डॉट, तो सल्फर के पास भी 1 2 3 4 5 6 डॉट बना दिए मैंने, जैसे मर्जी, मेरा रफ वर्क है। अब इसके चारों तरफ 4 ऑक्सीजन है, राइट, और 2 नेगेटिव चार्ज, यानी 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो किसी से एक एक इलेक्ट्रॉन उधार लिए बैठे हैं। वो रहा एक ये वाला, एक ये। पहले तो मैं वो करूं जिससे मेरे को डर लग रहा है, नेगेटिव चार्ज। ये 2 O, एक एक बॉन्ड और एक किसी से इन्होंने उधार ले रखा था ऑक्टेट पूरा करने के लिए। कितने O बचे, पहले बताइए क्या लुईस डॉट स्ट्रक्चर एग्रीड, यही बताया गया था। अब पाई छोड़ दो, अब पाई को इग्नोर करना शुरू करते हैं। सेंट्रल एटम सल्फर पे कितने बॉन्ड पेयर्स, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो ज्योमेट्री में रोल प्ले करेंगे, 4, 1 2 3 4, चारों सिग्मा।
तो अब से लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर जब बनाओ ना बच्चों, तो सिग्मा पाई भी लिख दो फॉर योर बेनिफिट, इफ यू फील कि तुमसे गलती हो रही है तो 4 की ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। 4 माने टेट्रा, टेट्राहेड्रल, और एंगल कितना था? 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो दिस इज हाउ सल्फेट इज। ये वाला बॉन्ड मैंने आपके सामने शो कर दिया 109 डिग्री। मैं ये कोई कमेंट नहीं कर रही कि इसमें कम ज्यादा क्या है। पहले बताइए क्या ज्योमेट्री क्लियर हुई सबको? बॉन्ड एंगल एटलीस्ट 109 के आसपास है, ये तो बता सकते हैं? नहीं, वो तो बोरोड इलेक्ट्रॉन का है। रिपल्शन सिर्फ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में जितने भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। एक्चुअली में अगली क्लास में आप पढ़ोगे, यही अगली क्लास है, तभी मैं डर रही हूं कोई वो क्वेश्चन ना पूछे। ये चारों तो बॉन्ड बनाने तब आते हैं जब सल्फर अपने आप सारी ज्योमेट्री अरेंज कर चुका होता है। दैट इज माय नेक्स्ट क्लास। क्यों सेंट्रल एटम ने डिसाइड किया? अब ये सवाल आने शुरू हो गए और मैंने पहले ही बोल दिया मेरे पे इस पे सवाल आएगा जो मेरे को बताने में दिक्कत होगी कि भाई क्यों इन चारों का रोल क्यों नहीं है ज्योमेट्री में? घुस तो ये भी रहे हैं। देन नेक्स्ट थ्योरी विल कम, हाइब्रिडाइजेशन, वो बताएगी पेरिफेरल एटम्स के आने से पहले सल्फर सब तैयारी रखता है। आपके घर मेहमान आते हैं तो आप तैयारी रखते हैं ना, रात को कौन कहाँ सोएगा, लड़ाई झगड़ों के बाद किसको कहाँ सुलाया जाएगा, कौन सोफे पे सोएगा, कौन नीचे बिस्तर गद्दा बिछा के सोएगा। मेहमान के आगे तो नहीं लड़ते हैं आप मम्मी पापा से। पहले ही जो हो लिया होता है उनके सामने तो रिस्पेक्टफुली जिसको जहाँ कहा गया सो लेते हैं। सेम इज दिस। सल्फर पहले ही सारी तैयारी करके रखता है। आना तूने कहा है, तूने कहा तुम नेगेटिव चार्ज के साथ आओ, पाई बॉन्ड के साथ आओ, या अपने कितने मर्जी लोन पेयर के साथ आओ, हमने सेट कर दिया, आपको यही देंगे। दिस इज नेक्स्ट पार्ट। सो इसी से मैं डर रही हूं। अभी आप इनका रोल डोंट क्वेश्चन, अभी सेंट्रल का रोल। तभी मेरे 1-2 सवाल अभी फंबल हो रहे हैं, मैं जवाब नहीं दे सकती। नेक्स्ट क्लास के बाद फिर सारे जवाब आ जाएंगे। अब बेटा कुछ नहीं रोल प्ले करता, बताया तो सही, मेहमान है। इसके आने से पहले हमने क्या करना है हम सब कर चुके। दे प्ले 0/0 रोल। बस इसको मानने में आपको तब फुर्सत मिलेगी जब उसके बारे में पढ़ाएंगे। इसका कोई रोल ही नहीं है बेटा जी, ठीक है। अब बहुत लाभ पे आता है, बॉन्ड एंगल अरेंज करो। पहले जो मेरे को आसान लगते हैं मेरे को वो करने चाहिए, राइट? लॉजिक यही कहता है। तो बॉन्ड एंगल NH3, मैं याद करूं अगर NH3 का लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर तो ये था। 3 हाइड्रोजन है, इसमें कोई मेरे से पूछ नहीं रहा है, मेरे को बताया गया है। 3 हाइड्रोजन है तो बच्चों 3 बॉन्ड पेयर हो गए और 1 लोन पेयर। मेरे से ऑटोमेटिकली ज्योमेट्री क्या बन गई? पिरामिडल। अब आपका भी हाथ ऐसे चलना चाहिए। एंगल क्या था बच्चों? ये एनसीईआरटी में है, स्कूल पेपर्स में एंगल पूछा जाएगा। जो एंगल आपको याद होने चाहिए याद होने चाहिए। क्या एंगल हुआ इसका? 160 डिग्री। अच्छा, मीथेन CH4, 4 ही डॉट थे इसके पास, 4 ही बॉन्ड पेयर थे और रेगुलर, तो कितना एंगल? अच्छा लगता है कोई और गलती करे मेरे अलावा। तो मेरे से तो तब बहुत गलती होती है जब क्लास कॉन्फिडेंट हो जाती है, मल्टीपल वॉइसेस आती हैं, तो मैं गड़बड़ कर देती हूँ कि क्या बोलूँ किसकी सुनूं। इसमें मैंने एक बात मेंशन की, SF4 का कौन सा बॉन्ड एंगल एज्यूम करिए? एक्सियल बॉन्ड एंगल। क्या मतलब है इसका? भाई जब तक तुम SF4 बनाओगे नहीं समझ नहीं आएगा। 5 है, पहले तो गिनो। 1 2, पहले मैं सल्फर के डॉट्स, लेट्स नॉट जंप। 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन की फैमिली में है 6 डॉट्स। 6 डॉट्स में से आई डोंट हैव अ चॉइस, आई कैनॉट क्वेश्चन। 4 फ्लोरीन सिंगल बॉन्डेडली जोड़ने ही जोड़ने, तो मैंने जोड़ दिए 4 फ्लोरीन। क्या हुआ इसका मेरे पास? 4 + 1 5। रुक जाओ भाई सीसॉ वाले, आता मेरे को भी है। 4 + 1 कितना? 5। 5 की ज्योमेट्री क्या होगी? 5 की ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो मैंने कोशिश करी कि मैं कुछ ट्राइगोनल बाय पिरामिडल का दिखता सा बना दूं, और लोन पेयर यहां पर। सो व्हाट इज द ज्योमेट्री? सीसॉ। और मैं लास्ट क्लास में ये एंगल बता चुकी हूं। मैंने आपको ये भी कहा पन्ने पलटने की भी जरूरत नहीं है, एंगल आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन इतना एक्सपेक्टेड है। ये एंगल तो मैंने पूछा भी नहीं। मैंने कौन सा एंगल पूछा है? FSF, ये वाला एंगल सबसे बड़ा यही होगा, ठीक है। ये 180 नहीं था, 170 समथिंग कराया था आपको, 174 के आसपास या 171, जो भी समझो। तो एंगल होगा ये। तो अब बॉन्ड एंगल का ऑर्डर, ओके। सो SFS एंगल हाईएस्ट, उसके बाद कौन आएगा एंगल?
तो मैंने बॉन्ड एंगल का ऑर्डर लगा दिया। कुछ पूछ रहे थे? ये दिया जाएगा क्वेश्चन में। इसका मतलब ओके, इसका मतलब ये आपसे ये एंगल नहीं पूछ रही मैं, इक्वेटोरियल वाला। ये एग्जैक्ट लैंग्वेज है क्वेश्चन पेपर्स की। अगर आप वीके जायसवाल देखोगे ये भर के मिला है। वीके जायसवाल से बेटर है हमारी डीपीपी, ये बता दूं। अगर वीके जायसवाल कर ली तो भी डीपीपी तो करनी पड़ेगी क्योंकि लेवल अच्छा है। डीपीपी पूरी कर ली, वीके जायसवाल करना ना करना तुम्हारी मर्जी, लेकिन डीपीपी नहीं छोड़ेंगे। सो ये वाला एंगल कौन सा होता? इक्वेटोरियल। ये सबसे पीछे आता। फिर अगर मैंने ये मेंशन किया होता तो सबसे पीछे आता, और अगर मैंने ये मेंशन किया है तो सबसे आगे आता। अब नोट कर लीजिए जिसको करना है। कनव ये पेन छोड़ दो बेटा, किसी को नोट करना है? अंडरस्टूड? ये क्वेश्चन है आज। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आज आपको कि आपको बॉन्ड लेंथ, सॉरी बॉन्ड एंगल के जवाब देने हैं। आ जाएगा सबके पास? किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा, किसका कम? ऑल योर्स। वही डॉट्स तो बिल्कुल सही आंसर 180 डिग्री एंगल। इससे तो बड़ा क्या ही लाऊंगी, वहीं पे क्वेश्चन खत्म और आगे बढ़ जाओ। अगर सब्जेक्टिव है तो इसका भी ड्रॉ करके देना पड़ेगा, और ऑब्जेक्टिव है तो खत्म। PbCl2 लास्ट क्लास के शायद टेस्ट में या क्लास में किसी में तो आया था, लोन पेयर की वजह से लेस देन 180 डिग्री। तो किसका ज्यादा किसका छोटा? ये अब एंगल तो लेस ही हो गया, तो ठीक है। चलिए अगला, जिनॉन 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस इज माई रफ वर्क। 2 फ्लोरीन तो लग गई ऐसे, बाकी 1 2 3 हुए लोन पेयर। 3 2 5, 5 की ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल। पता नहीं टेस्ट में क्या हो गया तुम लोगों को, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्लास में इतनी आवाजें आती, मुझे लगता है वाओ टॉपिक बहुत अच्छा हुआ है। फिर टेस्ट देखती हूँ तो लगता है सिंपैथी का नंबर दे दो इनको, आधे आधे की कोशिश तो करी है। हंसने वाली बात नहीं, मेरे दिल का दर्द है इस वक्त ये तुम लोगों के साथ। दिस इन तीनों लोकेशन पे लोन पेयर। हाँ, तो जहां मेरे को 180 मिला उसको टॉप पे लिख दो आंसर। 180 से बड़ा एंगल तो ला नहीं सकते। यस, एंगल इसका बड़ा, मेरे को इसमें सोचना ही नहीं। फिर भी इसका एंगल कितना? इंटीजर टाइप में पता है क्या क्वेश्चन आएगा? बॉन्ड एंगल ऑफ दिस डिवाइडेड बाय बॉन्ड एंगल ऑफ दिस इज, और वो इंटीजर लिखो। मेरा तो असली क्वेश्चन यहां पर इंतजार कर रही थी कि कोई पूछ ले बस कौन से वाला। तो पहले तो मेरे को ये बताओ यहां पर नंबर कितना? 1 2 3 4 5 6 है, तो मैं क्या बनाऊंगी? ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिडल। अच्छा, मेरे को पता है लोन पेयर की प्रेफरेंस क्या होती है, उसमें क्या होती है? यहां। अब लोन पेयर की प्रेफरेंस यहां है, तो फिर डबल बॉन्ड माने ज्यादा इलेक्ट्रॉन, उसकी भी प्रेफरेंस यहां हो जाएगी ना ओ की। बट चलो उससे क्या फर्क पड़ता है, पाई बॉन्ड से तो मेरे को कोई हेडेक नहीं लेना। लेकिन यहां पे ये बहुत महंगा सवाल है। ये सवाल अगर कोई पूछे ना तो एक मिसकंसेप्शन ले जाते हो, और डाउट सेशन में आता है आपने ओ यहां क्यों नहीं लगाया। अगर मैं ओ यहां लगाती, अभी लगा रही हूं, आप मत लगाना, मैं रब कर दूंगी, तो आपका सवाल जायज था। कौन सा बॉन्ड पूछ रहे हो, तब आपका सवाल जायज था। लेकिन जिसने ये ज्योमेट्री पढ़ी है उसको ये पता है हाई रिपल्शन चीजें कहां जाती हैं? वर्टिकल एक्सिस पे। तो तुमने ऑक्सीजन अगर यहां लगा दिया, और ये अगर ना आता सवाल तो, और ये मेरे को अपने चैप्टर टेस्ट का बदलना पड़ेगा क्वेश्चन, मैंने चैप्टर टेस्ट में ट्रैप किया हुआ है इसमें। तो यहां पर अब अगर मैं आपसे एंगल पूछूं, मैंने पाई नहीं बनाया, आई होप इट इज ओके। इन दोनों ज्योमेट्रीज में ज्योमेट्री बी डिवाइडेड बाय ज्योमेट्री ए एंगल, आंसर इज 2। एक में 180 डिग्री था, एक में 90 डिग्री था, आंसर इज 2। ऑक्टागोनल बाइपिरामिडल से पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं बनाया तो गलती तो होगी। बनाया? फिर चलो करते हैं, कोई बात नहीं, अभी तो गलतियां करोगे आप लोग। और किस लिए लिखा है? एवरीवन। यहां तक पहुंच गए सारे? सेंट्रल एटम हुआ ये 4 है, 5 कैसे आ गया तुम्हारा पेंटागोनल बाइपिरामिडल? इसके अराउंड 4 है, 5वां बॉन्ड कहां आया? अगर तुमने इसके भी गिने तो फिर 5 क्यों? फिर तो 7 होने चाहिए थे। ठीक है, सो एक सेंट्रल एटम बना बच्चों, तो ये क्या हुआ? टेट्रा। टेट्रा का एंगल कितना? क्यों पूछा था?
वॉल्यूम 2 इसी साल का हम देखेंगे इथेन की इस फॉर्म को कहते हैं एक्लिप्स। आगे वाले ने पीछे वाले को छुपा लिया। एक्लिप्स सुनते हैं ना आप, सोलर एक्लिप्स, ल्यूनर वगैरह वगैरह। वॉल्यूम 2 में हम पढ़ेंगे इसको कहते हैं फ्री रोटेशन। बात हुई थी जिसका कि लेटर लिखा था, यहीं के लिए हुई थी। तो हम इसको एक्लिप्स फॉर्म कहते हैं, और इसमें 6 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, इसको स्टैगर्ड फॉर्म कहते हैं। स्टैगर्ड एक्लिप्स में फर्क क्या होता है, क्यों, क्या, ये सब वॉल्यूम 2 आएगा। तो ये अब इथेन समझ आ गया, इथेन कैसे बनाया। अब ये देखिए, ये एक कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एंगल अब यहाँ पे ये टेट्राहेड्रल है, ये प्लेनर नहीं आए हो, अब समझ पा रहे होंगे। ये एंगल है 109 के आसपास, ये भी। हालांकि ये एंगल मुझे पता है थोड़ा समस्या दे सकता है क्योंकि बॉन्ड बड़ा है। सो दिस इज योर इथेन। मैं इथेन तक तो बना गई हूं, अब आगे और फरमाइश ना दें मेरे को, ठीक है। देखने में ऐसा होता है इथेन, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं Cl2O। काफी लोगों ने मेरे को आंसर सही दे दिया। ऑक्सीजन, मैंने सेंट्रल ऑक्सीजन क्यों बनाया, एक वो है, 2 उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये रहा मेरा 6 का डॉट्स का स्ट्रक्चर। एक ऑक्सीजन, सॉरी, एक क्लोरीन यहां, एक क्लोरीन यहां, ये रहे। माय क्वेश्चन, H2O और इसमें बॉन्ड एंगल किसका बड़ा किसका छोटा। H2O का तो मैंने बता रखा है तुमको, 104 डिग्री। अभी हालांकि ये टॉपिक आना है, बट स्टिल भाई Cl बल्कि है, बहुत बड़ा है बहुत। लेकिन अभी कुछ लिख मत लेना, ठीक है। आपको मैंने क्या बताया, पेरिफेरल एटम बहुत कम रोल प्ले करते हैं। पहला रोल प्ले कौन करता है, सेंट्रल। अगर सेंट्रल सेम है तब पेरिफेरल रोल प्ले करता है। क्या रोल प्ले करता है, इट इज कमिंग योर वे। थोड़ी और 5-10 मिनट की और पेशेंस रखिए, अभी नहीं बता सकती क्योंकि फैक्टर्स में यही एग्जांपल लेके आ रही हूं। यहां आप लोग एंगल प्लीज 104 नहीं, आइडियल एंगल क्या था टेट्राहेड्रल का, 109 से कम होगा, लेस देन 109। बाकी आ रहा है, वाटर से कंपैरिजन आ रहा है, यू जस्ट वेट। लेस देन 109 डिग्री, ऑल योर्स। आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन एंगल और शेप, कुछ ही दे दो, मतलब एंगल में मोर देन लेस देन वाली चीज दे दो। आयोडीन 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 4 तो क्लोरीन, और उसके बाद नेगेटिव का मतलब एक कहीं से बोरोड है, तो एक ये पेयर एक ये पेयर, गिनती हुई 6। 6 की ज्योमेट्री क्या होती है, 6 की ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। 2 कौन सी लोकेशन लोन पेयर ले जाएगा, ये ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर, एंगल इज 90 डिग्री। तक आप ये नहीं बनाते, पहले तो ये 3 ऑक्सीजन है ना बच्चों, 1 2 3, तो मेरे को पेयर्स गिन के दीजिए, 1 2 3 4 4 रखें, टेट्राहेड्रल पक्का। यहां पर 4 की ज्योमेट्री क्या हुई, टेट्राहेड्रल। जिनॉन 4 बनाने हैं, तो एक तो अंडरस्टूड है, हाथ ही यहां चल जाना चाहिए मेरा, दिस दिस दिस। तो जो मेरे को शिवांश ने नाम दिया था वही आई ज्योमेट्री पिरामिडल। पता नहीं बेंट टी क्यों आ रहा था। यस, टेट्राहेड्रल, इसके लिए कॉल इज टेट्राहेड्रल एंड आई एम एग्रीइंग टू इट, बिना ड्रॉ किए। जैसे सल्फेट मैंने बनाया था पिछली स्लाइड पे, बिल्कुल वैसे ही आपको ओ नेगेटिव 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 स्ट्रक्चर बनाने हैं, फास्फोरस के डॉट्स बनाने हैं। गिनती आपके पास आएगी 4। तो 4 में क्या चारों, मतलब कोई लोन पेयर तो नहीं है इसमें, बचा ही नहीं लोन पेयर इसमें। तो हाँ जी, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड तो हम फिर इग्नोर करते ही, दैट इज वाई इसकी ज्योमेट्री आई टेट्राहेड्रल। तो इसका एंगल क्या होगा बच्चों, 109 के आसपास। इसका एंगल क्या होगा, 109 से कम, क्योंकि लोन पेयर आ गया। क्लियर एवरीवन। अब आ जाता है, जितना भी हमने बॉन्ड एंगल पढ़ा
उसको कंसोलिडेट करने के लिए क्या कोई 2-3 रूल्स दे सकते हो? जो मैंने अभी 12-15 केसेस कराए, ऐसे 50 केसेस हैं। तो लेट्स फोकस कि बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, मुझे क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा। ये जितना भी अभी तक पढ़ा है ये सिर्फ एक ही चीज के लिए पढ़ा है कि आप कॉन्फिडेंट हो बॉन्ड एंगल ढूंढने में। अब ऑर्डर अरेंज करने में क्या मेरे को जरूरी है बहुत कुछ रायते फैलाने, या मैं थोड़ा कंसोलिडेट कर सकूं? तो लेट्स ट्राई दिस। एक फैक्टर है, पहले तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स देखो जो अब तक आप देख रहे थे। इलेक्ट्रॉन पेयर्स का हिसाब लो, उससे एंगल पता लगेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, तीनों मैं आपको करा के आई हूं। इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर मैं देखूं, अब मैं शेप बनाने से बचना चाह रही हूं, टाइम बचाना चाह रही हूं अपना। तो इसमें कितने थे? 4 बॉन्ड पेयर। इसमें कितने थे? 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। इसमें 2 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अब बदले, लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर सेम थे। जब भी टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर सेम होंगे, 4, 5, 6 जितने भी, तो ज्योमेट्री तो तीनों की, अरेंजमेंट तो तीनों का सेम हो रहा, टेट्राहेड्रल। लेकिन एक में एक भी लोन पेयर नहीं, एक में एक लोन पेयर, एक में 2 लोन पेयर। 2 लोन पेयर इतना ज्यादा धक्का मारेगा कि बॉन्ड एंगल छोटा हो जाएगा। बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर सेम। टोटल नंबर सेम था, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4। लोन पेयर बढ़ते गए, एंगल छोटा हो गया, तड़ाक से बिना ज्योमेट्री बनाए मैंने दे दिया। अब मैं ज्योमेट्री से आगे जाना चाह रही हूं। इफ यू कैन मैनेज, और किसी को लगे कि हमसे ये कंसोलिडेशन नहीं होता, देख के पढ़ना तो सबके लिए आसान है, पर जब करना पड़ता है तो मैं भी अभी भी कई बार कतराती हूं। जहां मुझे कुछ डिफिकल्ट लगता है मैं ज्योमेट्री बना के देख लेती हूं। ठीक है, ये तो बहुत इजी था, तो वैसे भी आपको याद था, इसके लिए कौन सा आप इस फॉर्मूला पे जाओगे? अंडरस्टूड पहला फैक्टर? अगर अंडरस्टूड है तो बी का दीजिए मुझे, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। मैं कह रही हूं इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स सेम है, टाइप डिफरेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड में पाई इग्नोर कर सकती हूं बच्चों, तो 2 बॉन्ड पेयर्स। इसमें सेम तो नहीं है भाई, नंबर सेम तो नहीं है, सॉरी। 2 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। इसमें अब तो बता दो, ये तो इस फैक्टर का है ही नहीं, बताओ। आई नीड एंगल्स, देखें क्या करके बताते हो। एक में ना बॉन्ड पेयर सेम है, इसमें क्यों? हाँ, इस सिर्फ बॉन्ड पेयर सेम है लेकिन लोन पेयर डिफरेंट है। 2 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बताओ। पक्का इस नेगेटिव को तो मतलब नहीं गिना ना, या गिना है? गिना है, बिल्कुल सही। आप ये नहीं क्लेम कर सकते आपने नेगेटिव चार्ज यहां लगा के दिया, यहां लगा के देना था। हम कहेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, अपने आप पता लगेगा नेगेटिव कहां है। Cl 1 2 3 4 5 6 7, 2 फ्लोरीन लगाने के बाद ये लोन पेयर, ये लोन पेयर और ये नेगेटिव चार्ज वाला, 3 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर। तो बाई चांस इसके ऊपर हेडिंग या क्वेश्चंस में होता है, इफ नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स आर सेम देन ऑल्सो हु विल डिसाइड? लोन पेयर। अब एंगल का ऑर्डर बताओ। CO2 तो बाय डिफॉल्ट आप लिख लोगे 180 डिग्री। हम CO2 और Clf2 माइनस का सेम बॉन्ड एंगल है। अभी देखते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्लो चलना चाहूंगी। तो ये तो मेरे पास लोन पेयर हुआ, ये सल्फर, ये ऑक्सीजन चेक मैंने सही किया है। तो ये 120 से थोड़ा कम, राइट, अप्रॉक्स। इसका एंगल क्या होगा? 180 डिग्री। मैंने यहां कोई ज्योमेट्री नहीं बनाई इसकी, फिर भी किसी को लगे 180 कैसे कर दिया आपने, तो आपको बता दूं ये क्या था? 2 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर, 2 और 3 5 की ज्योमेट्री ये, लोन पेयर्स ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, लोन पेयर्स लेंगे ये, और ज्योमेट्री आई लीनियर। आप जब वो चार्ट देखेंगे ना, मैंने ये एग्जांपल वहां डाल रखा है, लीनियर वाले में मैंने I3 नेगेटिव के साथ ये एग्जांपल डाल रखा है। उसमें I3 नेगेटिव क्या था? 3 हेलोजन। ये भी क्या है? Clf2 नेगेटिव। अब कल को आपको Brf2 नेगेटिव दे दे, बात तो वही है, 3 हेलोजन की गिनती तो दिए जा रहे हैं, तो यही थोड़े चेंजेस ट्वीक करने पड़ते हैं हमको।
तो इस तरह से आपके पास बॉन्ड एंगल आ गया। पूछा, अब खुद सोचो, आपको किसी के लिए क्वेश्चन पेपर अरेंज करना है पूरे वेस्पर का, तो आप शेप पूछोगे कि एंगल, एंगल का ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन जिसमें तीनों की शेप भी आ गई कहने को और एंगल भी आ गया, वेस्पर पूरा हो गया। तो डन। अगर टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर सेम है, एक यही है जो मैंने अभी रोक रखा था, एक जगह मैंने कहा था, वो जो आपने कहा था H और Cl बल्कि आ गए तो इसका थोड़ा ज्यादा होगा कम होगा, मैंने कहा था आ रहा है फैक्टर, ये है वो। भाई एक ही ग्रुप के हैं सारे, ऐसा तभी हो सकता है। तो आज के टेस्ट से पहले आई विश आप ग्रुप्स के भी याद कर लीजिए। लास्ट क्लास में बहुत बच्चों को टिन और लेड और सिलिकॉन में कंफ्यूजन हुआ, सो थोड़ी थोड़ी कोशिश करूंगी याद कराने की। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनके तो कोवेलेंट होते ही नहीं, तुमको देंगे ही नहीं। पहले तीन ही मेंबर याद कर लो इस चैप्टर के लिए, ज्यादातर। टिन लेड तो बड़ा कॉमन है, चलो इनके तो हमने देने ही नहीं, एंटीमनी बिस्मथ के। और खैर जिसको तीन याद हो गए उसको पांच भी हो जाएगा, ये तो एक बेसिक नेचर है कि जिसको करने है वो कर लेगा। माई क्वेश्चन इज, तीनों एक ही ग्रुप के, इनका तो सब सेम, क्या बॉन्ड पेयर, क्या लोन पेयर, क्या अरेंजमेंट, शेप भी सेम, सिर्फ एंगल में थोड़ा ऊपर नीचे होगा। अगर ये पॉइंट पूरा आज नहीं भी समझ आ पाया, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दूसरे टेक में बेटर समझ आती हैं, तो आज एक्सेप्टेंस लीजिएगा और अगली क्लास तक ये आपको बेटर समझ आ जाएगा। मैं आपके सामने अब अमोनिया बना रही हूं। इन दोनों में कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पास खिसका के रखना, यही मतलब होता है। चलिए बहुत बढ़िया, ये तो पता है हमको। तो ये जो शेयर्ड पेयर होगा ये इस पे चिपके पड़े होंगे। ओके, अब मैं लेके आती हूं आपके पास फास्फोरस। इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना तो नहीं होगा, कम होगा। ठीक है, देखो कैसे सारे मौका मिल गया सबको। कम होगा, नाइट्रोजन के नीचे आता है फास्फोरस। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाती है क्योंकि साइज बढ़ता जाता है। तो अब ये डॉट्स कहां होंगे? थोड़े से दूर। अब किसी ने बोला ना एग्जैक्ट बीच में लग रहे हैं, तो मेरी आंखों से देखो, ठीक है, थोड़े से दूर बनाए हैं। इसके तो तीनों जरा से पे चिपका दिए मैंने। आर्सेनिक में और बड़ा, आर्सेनिक और हाइड्रोजन में तो कोई खास फर्क भी नहीं मिलने वाला। बातें अगर ना हो तो बेटर है, मेरी मजबूरी है कि मेरे को हर चीज ड्रॉ करके बतानी है, तो बिल्कुल बीच में मान लो। अब मुझे बताइए, छोटा सा नाइट्रोजन और उसके पास ये तीन तीन बॉन्ड पेयर इकट्ठे हो गए, रिपल्शन ज्यादा। उसी रिपल्शन को मैनेज करने के चक्कर में एंगल हुआ 107 डिग्री। यहां पर ये थोड़े पहले से ही दूर हैं एक दूसरे से, तो रिपल्शन विल बी लेस। जब इन तीनों में रिपल्शन कम है तो ये इससे, एक ही गुंडा है यहां पे, ये इससे दूर भागना चाहेंगे। ये एंगल 90s में आएगा, 94 95 के आसपास। ये इतनी पास आ गए क्योंकि इनका तो मेन टारगेट रिपल्शन जिससे सबसे ज्यादा आ रहा है उससे दूर हो, और इसमें और कम रिपल्शन। ये एंगल तो शायद 91 या 82 89 के आसपास आ जाए, 94 एंड 90, इसी तरह से एंगल की इसकी रेंज है। तो एंगल का ये ऑर्डर होगा। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, all three bond pairs are closer to it, या नाइट्रोजन कुछ ही लिख लो, closer to nitrogen atom facing high repulsion, therefore high repulsion, therefore
मोर एंगल, ग्रेटर एंगल, हायर एंगल, जो शब्द पसंद आए लिख लीजिए। वेयर एज आगे आप लिख सकते हैं, मतलब मैंने एक केस एक्सप्लेन कर दिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की ज्यादा है, सारे बॉन्ड पेयर्स उसके बहुत क्लोज एरिया में होंगे, क्लोज होने की वजह से उनमें रिपल्शन ज्यादा, टू मिनिमाइज एंगल ज्यादा। यहां पर ये वही सिमिलरली, तीनों की शेप सेम है, पिरामिडल में शेप पे कोई ये वाली बेंट, ऊपर वाली पिरामिडल, तीनों की शेप बेंट है, लेकिन तीनों के एंगल में सबसे ज्यादा एंगल वाटर का, और इसका एंगल तो 94 डिग्री है, इसका 104 डिग्री है। बट आपको अभी एग्जैक्ट एंगल की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये बता सकते हो कि एंगल क्यों डिक्रीज हुआ। अगर सेंट्रल एटम भी सेम है तो क्या, पता नहीं क्यों लिख रखा है मैंने 104, बट अब लिख रखा है, कोई बात नहीं। तो सेंट्रल एटम भी सेम है तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या, मुझे तीनों का ज्योमेट्री एक्सप्लेनेशन चाहिए आपसे, शेप। मैं नाइट्रोजन का यहां पे बनाने की कोशिश करूं, 1 2 3 4 5, 3 तो ये रहे, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के दौरान बताया था एक H पॉजिटिव आ गया तो वो इसके साथ क्या बना लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इस पूरे पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। नो लोन पेयर लेफ्ट, क्योंकि वो जो लोन पेयर था वही तो बॉन्ड बना गया। आप लोगों के लिए अभी एरो बना देती हूं ताकि आपको अजीब ना लगे। तो कितने बॉन्ड पेयर, 4, लोन पेयर कितने, एक भी नहीं, तो ये क्या हुआ, टेट्राहेड्रल। एंगल क्या होगा, 109 डिग्री 28 मिनट्स, ठीक है। 107, ये बेंड वाटर जैसा, क्योंकि इसमें भी 2 लोन पेयर, वाटर में भी 2 लोन पेयर। दिस एक लोन पेयर नेगेटिव चार्ज वाला बना देती हूं तो आपको ऐसा ना लगे कि क्या हो गया, ये सबसे छोटा एंगल, यानी कि सेंट्रल एटम सेम है तो लोन पेयर पे आंसर आया। सेंट्रल एटम डिफरेंट थे, नंबर ऑफ पेयर सेम था तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे आंसर आया। तो आपको ऐसे कंसोलिडेट करना है, ठीक है। अगला बताओ जी, शेप भी सेम है, कुछ सेम है यहां पे, हाँ ठीक है, बट उससे बॉन्ड एंगल पे फर्क मैं कहूं, बताओ तो क्यों। यस, 2 पाई है तो रिपल्शन थोड़ा ज्यादा होगा, इसीलिए दूरी ज्यादा। और यहां पर 1 पाई है, एक सेट डबल बॉन्ड का, एक सेट सिंगल बॉन्ड का है, तो यहां थोड़ा ये बर्दाश्त कर सकते हैं और पास आना, इससे और दूर आना, इसीलिए 117। ये सबसे ट्रिकी केस था कि कैसे दोगे जवाब। हालांकि जब कोई ऐसे सजा के बना के देता है तो आ जाता है जवाब, क्योंकि आपको दिख रहा है फर्क। प्रॉब्लम वहां है जब आपको ये शेप नहीं देंगे, ऑफ कोर्स क्यों देंगे, को खुद शेप बनानी होगी, तब आपका कंफर्ट जोन क्या होगा, ठीक है। सो बहुत जल्दी मत करना बच्चों, आराम से सोचो। मतलब क्वेश्चन नंबर 75 ये बता रहा है कि सब कुछ पढ़ाया जा सकता है, सब कुछ कराया नहीं जा सकता, करना खुद ही पड़ता है। फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई नहीं है, तो यहां तो रिपल्शन बॉन्ड पेयर्स में होना ही नहीं है खास, क्योंकि फ्लोरीन ने पेरिफेरल की तरफ खींच ली इलेक्ट्रॉन पेयर, ये उल्टा यहां बहुत पास आ गए, रिपल्शन इज मोर हेयर। तो यहां पर तो बॉन्ड एंगल 107 है, यहां पक्का लेस देन 107। अभी अब तुम खुद ढूंढो, मैंने तो एक झलक दिखा दी 75 क्वेश्चन की कि ए ऑप्शन करेक्ट था हमारे पास, इसी तरह से सी ऑप्शन भी करेक्ट था। चेक ऑप्शन बी, OF2, OF2, और फिर अब तो पकड़ ही लोगे आप, इसमें पेयर यहां, इसमें पेयर थोड़ा बीच में, अब तो पकड़ ही लेंगे आप, राइट। तो OF2 का एंगल तो छोटा होना चाहिए, OF2 का एंगल तो छोटा होना चाहिए। देखो OF2 में फ्लोरीन पे एंगल इतना, इलेक्ट्रॉन पेयर इतना दूर हो गए, रिपल्शन कम होगा, रिपल्शन कम होगा तो इसका एंगल विल बी लेस, इसका एंगल विल बी स्टिल मोर। तो फिर अब समझ आ गई, चारों ऑप्शन करने का मतलब है 4 क्वेश्चन है ये। क्लियर सबको?